नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कुछ लाइनें गुनगुनाते हैं, लूट बराबर लूट या फिर लूट सके तो लूट, और दूसरी तरफ है लूट गए हम। और पुलिस कहती है अग्निपथ, लखपथ, अग्निपथ। राजस्थान में बीते एक सप्ताह में छोटी छोड़ दीजिए, दो बड़ी डकैती हो चुकी है। जयपुर में 1.25 करोड़ की डकैती हुई। इनकम टैक्स अधिकारी बनकर बदमाशों ने डकैती की, 10 परिजनों को बंधक बनाया, आधे घंटे तक लूट की। सीसीटीवी की डीवीआर भी वो लेकर चले गए। पुलिस ने कहा था कि सुराग उनके हाथ लगे हैं, जल्द डकैतों को पकड़ लेंगे, लेकिन आज तक हाथ खाली है। आज उदयपुर में 12 करोड़ की डकैती पड़ गई। 5 डकैतों ने 24 किलो सोना मणप्पुरम गोल्ड लोन के ऑफिस से लूट लिया। लगभग 21 मिनट में 12 करोड़ की डकैती हुई। सवाल यह है कि दोनों ही घटनाओं में क्या शहर की सड़कें डकैतों को निगल गई? क्या नाकाबंदी बेकार है? क्या हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर चौकी होना भी क्राइम कंट्रोल करने के लिए नाकाफी है? क्या बदमाश हाईटेक है और पुलिस से 4 कदम आगे हैं? क्या यह कहना कि शातिर से शातिर अपराधी कोई ना कोई सुराग छोड़कर जाता है, यह अब सिर्फ फिल्मी डायलॉग रह गया है और आज के शातिर अपराधी कोई सुराग नहीं छोड़ते? या फिर पुलिस इतनी एक्सपर्ट नहीं बची कि उन सुरागों को समझ सके, खोज सके? आज बात इसी मुद्दे पर कि लूट और डकैती पर रोक कैसे और कब लग सकती है। तीन चार जने आए और आते ही सीधा गन निकाल के ऐसे बोले कि हम इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। आते उन्होंने मुंह की टेप लगा दी, हाथ बांध दिए, कर दिए, सबको बंदी रता बांधना है, इनकम टैक्स वाले हैं, सुबह तक रेड चलेगी तुम्हारी। टेप लगा दी, हाथान बांध दिया और पगड़ बांध दिया। क्या वाकई में राजस्थान के अंदर अपराधी बेलगाम हो चले हैं या फिर उन पर कोई नियंत्रण इसलिए नहीं बचा क्योंकि केस को सोल्व करने में पसीने छूट जाते हैं, या फिर पुलिस के पास बाकी काम बहुत ज्यादा है और वो पूरे तरीके से डाइवर्ट है? हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता अरुण शर्मा जी मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता निमिषा गौड़ जी मौजूद हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ हैं। अरुण शर्मा जी, सर, कोई ऐसे तरीके के अपराध बचे हैं जिसमें हम राजस्थान कहें कि 30वें पायदान पाता है, 29वें पे आता है, 28 पे आता है या 27 पे आता है, या टॉप 5 में बना रहना ही हमारी सबसे बड़ी सफलता अपराध में? देखिए विजेंद्र, अपराध बढ़ रहे हैं, वो सबकी चिंता का विषय है, सरकार की भी और समाज की भी। हम किस दिशा में जा रहे हैं? और देखिए, अपराध जब बढ़ते हैं, जब सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि देश में किस तरीके की स्थिति है। और मैं किसी भी अपराध का बचाव विजेंद्र नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ अपराध हो रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं। जोड़िए सर, मणप्पुरम में 12 करोड़ की डकैती हुई है, जोड़िए देश की स्थिति से इसको सर। आज मैं चाहता हूं वो जुड़ाव, कनेक्शन महसूस हो कि देश के साथ कैसे जुड़ता है। जोड़िए सर। देखिए, जुड़ा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, अगर आप इस बात से अभिज्ञ नहीं होंगे कि इस समय बेरोजगारी पूरे देश में, इस प्रदेश में अपने चरम पे है, महंगाई है जी। ऐसे में कुछ लोगों ने शायद अपने तो राजस्थान की बेरोजगारी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है सर? देखिए, अभी अपन अपराध की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जोड़ा तो मैंने पूछ लिया, बताइए जरा किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, जिम्मेदारी तो हर हालत में सरकार की है, प्रशासन और सरकार प्रोएक्टिव है इस मामले में। और अभी आपने जो शुरू में कहा कि ऐसा कौन सा अपराध है जिसमें हम मतलब नीचे टॉप 5 टॉप 7 में नहीं है, बताइए ना सर। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई भी अपराध श्रेणी नहीं है विजेंद्र। देखिए, मैं डकैती में राजस्थान कौन से नंबर पर है बताइए सर? लूट में कौन से पे है? अपहरण में कौन से पे है? दुष्कर्म में कौन से पे है? आप बताइए, वरना मैं बताता हूं सर। मैं पहले बता रहा हूं, सवाल आपने पूछा है जी।
देखिए, मैं अपराध हो रहे हैं उससे इनकार तो कर नहीं रहा हूँ, वो तो सबके सामने है, तो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अपराध की अनुसंधान की गुणवत्ता क्या है, कितने टाइम में हम उन अपराधियों को सजा दिलाते हैं। ऐसे अपराध की कोई भी श्रेणी नहीं है विजेंद्र, वो चाहे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो, बच्चों के खिलाफ अत्याचार हो, डकैती हो, मर्डर हो, जिसमें राजस्थान का जो कन्विक्शन रेट है वो राष्ट्रीय रेट से ऊंचा ना हो। मैं कई केसेस में सिर्फ एक दुष्कर्म के मामले में कन्विक्शन रेट को छोड़ दीजिए सर, अपराध आप सुनिए सर, आप चलिए मैं पूछता हूं सर, जरा बताइए कितने आंकड़े हैं, कितनी लूट हुई है बीते 1 साल के अंदर, और उनमें कितनों के अंदर अभी तक अपराधी पकड़े ही गए हैं? अब बस इतना ही बता दीजिए सर, कन्विक्शन रेट तो बहुत दूर की बात है। नहीं, ये दूर की बात नहीं है, मैं आंकड़ों से बात कर रहा हूं। बताइए सर, मैं बीते एक साल में कितनी लूट हुई सर? मैं आपको बता रहा हूं, हत्या में बीते 1 साल में लूट कितनी हुई सर? अब आप सिर्फ लूट पे अटके हुए हैं, मैं आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर दे देता हूं। हत्या के मामले में जनता को लूटा जा रहा है, अटके हुए हैं। 59.7% हमारी कन्विक्शन रेट है, जो कि राष्ट्रीय रेट से बहुत ज्यादा है, 44 है ऑल इंडिया। सिमिलरली हत्या के प्रयास जो अपराध श्रेणी है उसमें ऑल इंडिया 24.8 है, हमारी 56% है। बलात्कार का जो सजा दर है ऑल इंडिया में 39.3 है, राजस्थान में 45.4 है। बच्चों के विरुद्ध अपराध 45.1% ऑल इंडिया एवरेज है। सर माफी के साथ मैं पूछ रहा हूं क्योंकि इन आंकड़ों के साथ मैं बहुत खेल चुका हूं सर, अपने प्रोग्राम में मैं बहुत खेल चुका हूं सर। घर में नहीं बनाए। नहीं, इनमें बताइए ना। आप इन्हीं आंकड़ों में आगे ये बताइए, इनमें कितने आंकड़े ऐसे, कितने % ऐसे हैं जिनमें एफआईआर लगाई गई है? बताइए सर। देखिए, जब कन्विक्शन रेट में आप आएंगे तो ये भी देखेंगे ना, 100 में से 50 से ज्यादा में तो एफआईआर लग जाती है। अगर अपराध बलात्कार का मैं उदाहरण लेता हूं, ये अब डॉक्यूमेंटेड है कि 100 में से 42% केसेस में गवाह मुकर गए, पीड़िता मुकर गई। फिर कहां से कन्विक्शन रेट हुआ सर? 164। अरे बाकी कमाल करते हैं सर। टोटलिटी। रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं उदयपुर से जी। रवि, 12 करोड़ की लूट हुई है। मैं जानना चाहता हूं वाकई में क्या सड़कें वहां पर डकैतों को खा जाती है? क्या सड़कों में गायब हो जाते हैं डकैत? क्या जो चौकियां हैं, जो नाकाबंदी है, वो सिर्फ आम आदमी की गाड़ियों को चेक करने के लिए है? डकैत उनसे बहुत ऊपर हो चले हैं जो गायब हो जाते हैं। ये तो फिल्म चल रही है। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए इसको दुस्साहस कहा जाएगा कि दिन दहाड़े जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, और सबसे बड़ी बात ये कि जो सीसीटीवी सामने आया है जिसमें वो घटना को जब अंजाम दे रहे हैं, उनमें 1-2 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मुंह पर मास्क तक नहीं लगाया हुआ है। जो लुटेरे हैं वो बिल्कुल एक तरीके से कहें तो उनमें कोई डर नहीं है। और इस तरह की घटनाएं जो हैं, हालांकि महीनों में, सालों में इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन ये बड़ा घटनाक्रम जो है वो कहा जा सकता है लेक सिटी उदयपुर। अब तो कहिए कि सप्ताह 10 दिन में हो जाती है, 20 दिन में हो जाती है। जयपुर के अंदर 1.25 करोड़ की लूट हुई है अभी, और उसको 5 ही दिन हुए हैं। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो सीधे तौर पर चुनौती होती हैं, सीधे तौर पर एक चैलेंज होता है पुलिस के लिए कि देखिए हमने लूट लिया है, अब जो कर सकते हो वो करिए। और कुछ इसी तरह की घटना ये उदयपुर में भी हुई है, और यही वजह है कि पुलिस के अधीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक, आईजी, तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो घटनास्थल पहुंचे, अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, और जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास लगे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि जिन रास्तों से होकर ये लुटेरे भागे हैं, संभवतः कुछ फुटेज इस तरह के भी पुलिस के पास आए हैं जिनमें कि इनका जो मूवमेंट है वो उदयपुर से टूवर्ड्स चित्तौड़ और भीलवाड़ा की तरफ है। तो जाहिर सी बात है पुलिस पूरी कोशिश करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरा घटनाक्रम है एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ा जो है एक तरीके से कहें तो इंसिडेंट्स है, और इसको लेकर पुलिस को अब सावचेत होने की और ज्यादा जरूरत है। इस तरह की घटनाएं ना हो। आपके पास आऊंगा योगेंद्र जोशी जी। सर, 2 अलग अलग घटनाएं हैं, वैसे तो दर्जन भर से ज्यादा घटनाएं हैं जिनका मैं जिक्र कर सकता हूं, लेकिन एक जगह इनकम टैक्स के ऑफिसर बनकर घर में 1.25 करोड़ की लूट डाल देते हैं, और दूसरी तरफ मन्नापुरम के अंदर ही 12 करोड़ की लूट करके चले जाते हैं। 2 सवाल,
पहला तो ये कि जिस तरीके के ऑफिस होते हैं जो लोन देते हैं, गोल्ड लोन के बदले में, गोल्ड के बदले में लोन देते हैं, इस तरीके की जो सोसाइटीज क्रिएट होती हैं, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होती है? और दूसरा, जब इस तरीके की घटनाएं घटती हैं उसमें पुलिस को किस तरीके से काम करना चाहिए? विजेंद्र जी, सबसे पहले तो ये है कि इस प्रकार के जो गोल्ड लोन है या बैंकें हैं, जब हमारे यहाँ करीब 4-5 ऐसी बैंकें हैं राजस्थान की जिनकी अभी बैंक लूट हुई हैं और वो भी अभी ट्रेस नहीं हो पाई हैं। यहाँ की जो सूरजपोल की घटना है वो चलो एक निवास की घटना हो सकती है, लेकिन जो बैंक लोन जो देते हैं या जैसे मुड़क्कम ये है लोन वाले हैं, दूसरे हैं, इस प्रकार के लोग अपने प्राइवेट सुरक्षा गार्ड रखते हैं, ठीक, लेकिन उसके साथ साथ ये तिजोरियां भी रखते हैं, लॉकर भी रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। लेकिन पुलिस को चाहिए, जो अब तक नहीं हो रहा है, कि इस प्रकार के जहां पर 24-24 किलो 50-50 किलो सोना रखा जाता हो, वहां सुरक्षा के बिल्कुल नगण्य उपाय किए गए हों राजस्थान में। और राजस्थान की जो पुलिस है, जिन तरीकों से इनको काम करना चाहिए था उन तरीकों से काम नहीं किया है। विजेंद्र जी, पुराने जमाने में राजा रजवाड़ों के समय में भी अगर राजा मस्त हो जाया करते थे, अगर ध्यान नहीं देते थे, तो आस पड़ोस के डकैत लुटेरे आकर के राज्य में उत्पात मचाया करते थे। जब हमारे राज्य की और देश की राजनीति कमजोर हो जाती है, जब यहाँ की जो शासक करने वाले हैं वही अगर निकम्मे निकृष्ट हो जाते हैं, तो स्थिति यही होती है। अब आप देखिए कि लूट हमारे यहाँ करने आ रहे हैं बाहर से, कहां से? केरल, कर्नाटक और जगह से। यहां इन्होंने समझ लिया है कि यहां पोल मची हुई है, यहां एग्रेसिव पुलिसिंग खत्म है। इनमें दो तरह की पुलिसिंग होती है, एक तो पुलिसिंग होती है प्रिवेंशन, एक होता है डिटेक्शन। अगर आज सीसीटीवी फुटेज नहीं होना राजस्थान के अंदर, तो ये जो भी ट्रेस कर रहे हैं ये भी ट्रेस नहीं हो इनसे, क्योंकि जब हम पुलिसिंग करते थे तब सीसीटीवी कहां थे, लेकिन पकड़ के लाते थे। हम बंबई से लाए, दिल्ली से लाए, हम कलकत्ता से पकड़ के लाए, तो कैसे लाते थे पकड़ के? तो हमारे यहाँ एसओजी बनी गई, एटीएस बनी है, किस लिए बनी है? ये कोई यहाँ के अपराधों को ट्रेस करने के लिए नहीं बनी है। लेकिन आज तक भी एसओजी और एटीएस ने एग्रेसिव पुलिसिंग नहीं की, और यही कारण है कि बाहर से अपराधी आते हैं, कर्नाटक से अपराधी आ रहे हैं, यहां अपराध करके चले जाते हैं और ठोक के अपराध कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, पुलिस की राजनीतिकरण बंद कर दीजिए। पुलिस का राजनीतिकरण करने से ही ये हो रहा है। मुझे सोशल इंजीनियरिंग खत्म जहां कर भी घटना दीजिए। घटती है सर, जाते तो सड़क से ही होंगे, कोई ऐसा थोड़ी ना अचानक से गायब हो जाते हैं। जब पुलिस को काम करने के ही होश नहीं है, दिन भर अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पुलिस वाले लगे रहते हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूं, मैंने यहां के एक डीसीपी को, मैं बताऊंगा आपको, डीसीपी को उसके मोबाइल पे मैसेज किया कि यातायात से संबंधित मैं आपको कुछ टिप्पणी बताऊं, तो उसने मेरे मोबाइल को ब्लॉक कर दिया। आप समझ रहे हैं? ये तो इनकी पुलिसिंग की हालत है यार, जयपुर की। क्यों भाई? मैं तो आपको कुछ बताने वाला था कि ट्रैफिक में ये बात होने वाली है, आप देखेंगे क्या? उसने वो पढ़ने के बाद ब्लॉक कर दिया। ये हालत अगर आपके राजस्थान की है, इस सोशल इंजीनियरिंग से ये अधिकारी अगर लगे हुए हैं आपके राजस्थान में, तो ये डकैतियां इसी प्रकार से होती रहेंगी। पिछले अपने टीवी चैनल के ऊपर अपन ने साइबर क्राइम पर डिबेट की थी, वो साइबर क्राइम सिखाने वाला यहां मौजूद था। क्या आपने आज तक उस साइबर क्राइम में, जिसमें सीएम के, डीजी के, एडीजी के व्हाट्सएप पे फोटो लगा करके चीटिंग की थी, क्या उनको पकड़ लिया इन्होंने? इन्होंने बिल्कुल नहीं पकड़ा सर, कोई पकड़ा नहीं जाता। 2 साल पहले मेरा भी सोशल मीडिया हैक हुआ था, बाकायदा मैंने शिकायत दी, 60,000 आज तक रिकवर नहीं हुआ। छोड़िए, ठीक है। निमिषा गौड़ जी, क्या वाकई में जिस तरीके से ये डकैती बढ़ रही है, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, उसके लिए बड़ी मूल कारण बेरोजगारी है, महंगाई है, मानसिक तनाव है, या आपको लगता है कि कंट्रोल ही नहीं है, इसलिए सबको लगता है कि ये आसान है यहां पर डकैती डालना, यहां से लूट कर भाग जाना? विजेंद्र जी, राजस्थान के जंगल राज में अपराधी तो मस्त हैं, आम जनता त्रस्त है। आप देखिए, ये कांग्रेस के प्रतिनिधि आंकड़े बता रहे थे, मैं इनसे एक आंकड़ा पूछती हूँ। पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हैं 2849 घोषित अपराधी, उसमें से 2363 उनकी गिरफ्त से बाहर हैं। ये घोषित अपराधी हैं जो पुलिस रिकॉर्ड में है, और विधानसभा में इस आंकड़ों को रखा गया है, और अभी तक कांग्रेस की तरफ से इन अपराधियों की धरपकड़ के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 1,30,000 से अधिक चोरी हो चुकी है,
5000 से अधिक लूट और डकैती हो चुकी है। लेकिन यहाँ सोशो इकोनॉमिक फैक्टर दिखा करके कांग्रेस का प्रतिनिधि बचने का प्रयास जो कर रहा है, मैं सावचेत करती हूं कि राजस्थान में त्राहिमाम मची हुई है, खुल्लम खुल्ला लूट हो रही है। अच्छा, आपने जो आंकड़े दिए कितने सालों के मैम, या बीते एक साल के? जुलाई 2022 तक के आंकड़े आपके चैनल के माध्यम से दिखाइए इन आंकड़ों को। ये क्लियर आंकड़े जो मेंशन किए गए विधानसभा में दिखाए गए, लेकिन पूरी लूट हो जाती है। जयपुर राजधानी में महिला को जिंदा जला दिया जाता है, जालोर में दलित बच्चे की हत्या हो जाती है, अलवर में मॉब लिंचिंग हो जाती है, और इन घटनाओं से नहीं उभरे हो फिर डकैती प्रारंभ हो जाती है। जयपुर की डकैती हो चाहे आज की डकैती हो, लेकिन कांग्रेस के पास काउंटर छोड़िए, ये अपनी सुरक्षा करने में लगी हुई है। सिर्फ कांग्रेस के चिंतन शिविर में कांग्रेस की ताबड़तोड़ जो सरकार बचाने की जो प्रयास है, उसमें जनता को लूट खसूट मचा रखी है, लेकिन सरकार को कोई सरोकार नहीं जनता से। आप ये देखिए, ये आंकड़े इतने भयावह हैं जो साफ दिखा रहे हैं राजस्थान की तस्वीर, हर जिले की तस्वीर। आज हम यहाँ आज इस चर्चा में हम लोग बैठे हैं और वहां कोई घटना हो रही होगी, चाहे वो महिलाओं के साथ दरिंदगी हो, चाहे वो आदिवासी महिला के साथ दरिंदगी की गई दौसा में, लेकिन इनके द्वारा कोई टिप्पणी ना की गई, ना कोई संज्ञान लिया जाता है, और घटनाक्रम की पुनरावृत्ति। एक अभियान चलाइए ना मैम, आप तो आंकड़े लेकर बैठे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अभियान चलाइए ना, कि अपराधियों को सलाखों के पीछे डालिए, पार्टी हो पूरी एक आंदोलन चलाइए मैम। सरकार को जगाने के लिए आंदोलन चलाती है, सिविल लाइंस तक वो धरने पर बैठती है, करती है लगातार, लेकिन सोती सरकार है, प्रशासन का दुरुपयोग करती है, शासन का दुरुपयोग करती है। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले महिला मोर्चे की कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके ले गए। क्यों? क्योंकि वो उस महिला जिसके साथ दरिंदगी हुई रेलवे स्टेशन के बाहर, उस महिला के लिए जो थाने में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, उसकी कार्रवाई की मांग करने गई, कार्रवाई की मांग करने भर से ये अरेस्ट कर देते हैं। तो ये तो कांग्रेस की सरकार है, ये मुगल कालीन समय को याद दिलाती जंगल राज है। आंकड़े तो इतने भयावह हैं और घटनाओं को रो रहे हैं सब जने, लेकिन यहाँ पर इस सोशो इकोनॉमिक फैक्टर बता करके बच रहे हैं। विजेंद्र जी, कांग्रेस की सोती सरकार को जागना होगा, क्योंकि घटना। अरे मैम, जगाने का काम तो विपक्ष का है। ये अगर लग रहा है कि सरकार सो रही है तो जगाने का काम तो विपक्ष करता है। यहाँ पर बैठ करके हर आंकड़े बढ़ रहे हैं जी। और गृह मंत्री इनका आज तक नहीं बन पाए, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं। तो हमने तो वो गृह मंत्री भी देखे हैं कि जब कोई घटना घट जाती थी कह रहे थे कि मैं सो रहा था। अच्छा, आपने जानकारी दी है, मुझे पता ही नहीं था। वो गृह मंत्री भी देखे हैं राजस्थान ने। हमने तो वो चिकित्सा मंत्री भी देखे हैं जो कहते थे कि मुझे शर्म आती है चिकित्सा मंत्री बनने में। और वो मंत्री भी है यहाँ पर जो ये कहते हैं कि ये तो प्रदेश मर्दों का देश है, यहाँ तो सब चलता रहेगा विधानसभा की पटल पर। आज कांग्रेस की सरकार है, आप घटनाओं ना तो आप वर्ड्स का कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। आपसे आपने कहा कि सरकार सो रही है, जगाएगा कौन? विपक्ष ही जगाएगा ना। देखिए, विपक्ष दिन विपक्ष भी सो रहा है। आज कोविड की महामारी से जूझ रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार, चाहे वो हमारी गौवंश हो, चाहे यहाँ अपराधों के आंकड़े हो, लगातार सरकार को सावचेत कर रहा है, लेकिन सोती सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये गठबंधन की। आपसे जानना चाहेंगे, जहां पर ये ऑफिस था वो इलाका कैसा है? क्या वाकई में वो इलाका ऐसा है कि डकैत आसानी से भाग जाए और उनके बारे में जानकारी ना लगे? और कितने सिक्योरिटी गार्ड थे वहां? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, बड़ी बात यह है कि ये जो इलाका है सबसे ज़्यादा व्यस्ततम इलाका है शहर का, प्रतापनगर थाना क्षेत्र में मेन रोड पर है। और ये जो जगह है जिस तरफ से जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया इन डकैतों ने, और उसके बाद जिस तरफ ये भागे हैं, उस जगह का जो एरिया है वो प्रतापनगर थाने के ठीक सामने होकर निकलता है। तो प्रतापनगर थाने से अगर इसकी दूरी अगर हम लोग तय करें तो कुछ 1200 मीटर में मैं इस दूरी को काउंट कर सकता हूँ, कुछ 1.5-2 किलोमीटर होगी। और ये जो दूरी है इस जगह की, सबसे बड़ी बात यह कि लुटेरों ने इस घटना को अंजाम जिस अंदाज में दिया है, और वो सीसीटीवी साफ बयां कर रहे हैं कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया इतने व्यस्ततम इलाके में, वो कहीं ना कहीं कुछ अंदेशे जरूर, कुछ संदेह जरूर पैदा करती है। दूसरी बड़ी बात मतलब ये बताइए, क्या आपको लगता है कि गार्ड मिला होगा या अंदर से कोई मिला होगा? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो घटना है इसके बहुत सारे पहलू हैं जिनको कि पुलिस फिलहाल खंगाल रही है। पुलिस को कुछ क्लूज जरूर मिले हैं,
कुछ सीसीटीवी मिले हैं, लेकिन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? अगर उदयपुर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो थोड़े कुछ महीनों पहले विजेंद्र इसी तरह की घटना हुई थी, लेकिन उसमें जो बंदा शामिल था वो उसी बैंक फाइनेंस कंपनी में काम करने वाला बंदा था, जिसको कि पता था कि पैसा और सोना कहाँ रखा होता है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, इनमें पुलिस को एक बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि इस जो बैंक है मणिपुरम, जो गोल्ड बैंक है, गोल्ड लोन के ऋण बैंक जो है, वहां पर अच्छा रवि, मेरे पास वक्त की कमी है, एक सवाल का और जवाब दीजिए। अमूमन जब इस तरीके के ऑफिस होते हैं तो उनमें एक अलार्मिंग सिस्टम होता है कि जब कोई लूट की वारदात या इस तरीके की घटनाओं को देता है तो अलार्म नजदीकी पुलिस स्टेशन में बजता है और फिर उसके मेन ब्रांच में बजता है, जहां से पुलिस तुरंत आती है। अगर मैं गलत नहीं तो 21 मिनट लगाए हैं डकैतों ने बैंक को लूटने में। 1 किलोमीटर का रास्ता इतना दूर नहीं कि 21 मिनट लग जाए उसको तय करने में। बिल्कुल, देखिए 15 से 20 मिनट का ये पूरा घटनाक्रम था जिसमें कि लुटेरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। दूसरी बड़ी बात ये कि जिस टाइम में ये लुटेरे वारदात को अंजाम दे रहे थे, उस समय इन्होंने पूरे स्टाफ को एक जगह गैदर कर दिया था और वहीं पर उनके कनपट्टी पर पिस्टल जो है वो रख दी थी। तो ऐसे में उनमें से कोई भी बंदा जो है इस पोजीशन में नहीं था, लेकिन उनके निकलने के बाद में जरूर जो पुलिस को सूचना दी गई उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाया गया। पुलिस भी, हालांकि मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि पुलिस भी टाइम पे समय रहते पहुंच गई थी, लेकिन ये जो आरोपी हैं, जो बदमाश हैं, उनका जो दुस्साहस है वो सबसे काबिले गौर है कि इस तरह की घटना हुई है। तो अब पुलिस जो है इन तमाम पॉइंट्स पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि इसके अलावा कुछ और चारा भी नहीं है कि कौन लोग। रवि, वापस मैं आपके पास आऊंगा। अरुण शर्मा जी, सर किसी मामले में तो आश्वस्त कीजिए राजस्थान को कि चलिए हम इस अपराध को नहीं रोक पा रहे, लेकिन ये अपराध नहीं होने देंगे। यहां तो चारों डायमेंशंस खुले हुए हैं। देखिए विजेंद्र, मैं तो आपको अपनी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से पूरा आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं फिर कहना चाहता हूं, अपराध जरूर हो रहे हैं, लेकिन एक तो हमें अनुसंधान की को इजाज़त देनी चाहिए कि वो पूरा हो जाए, तब हम कंक्लूजन्स पे पहुंचे। जैसे अभी आपके संवाददाता ने भी बताया कि पुलिस ठीक टाइम पे पहुंच गई थी। और 1 मिनट मनीषा जी, मनीषा जी 1 मिनट, मैं बात खत्म कर लूंगा। लेकिन अरुण शर्मा जी, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। जो निमिषा गौर जी सवाल उठा रही हैं, सर सुनिए ना, 2900 से ज्यादा अपराधी आपके लिस्ट में हैं और 2600 से ज्यादा अभी तक आपके जज से बाहर है। भाई कम से कम ये तो किया जा सकता है ना कि जो आपकी लिस्ट में है, जो हिट लिस्ट में है, उनको तो कम से कम पकड़कर सलाखों में डाला जाए। ये तो होना चाहिए अरुण शर्मा जी। ये लगातार चलती हुई प्रक्रिया है। उसके बाद भी तो बताइए क्या संज्ञान लिया? अरुण जी स्पष्ट जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं हम करेंगे, आश्वासन किस बात का दे रहे हैं आप? अपराधियों को पकड़ने का, घटनाक्रम ना होने का, मनीषा जी, फिर आपकी डूलमुल सरकार चलने का? मनीषा जी, आपको मैं कोई आश्वासन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आपको लेना नहीं है, आपको सुनना नहीं है। मैं विजेंद्र राजस्थान की जनता की चिंता करिए, को रेस्पॉन्स कर रहा हूं। आप तो बड़ा चढ़ा के कोई भी बात, आप अभी कह रही है महिला को जला दिया गया। अनुसंधान में पता लगा है महिला खुद घर से पेट्रोल, ज्वलनशील पदार्थ लाई थी। कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, फैमिली में कोई बयानों में नहीं है। आप अपराधों को 70 mm पे फिल्म दिखाने के चक्कर में औरत को जला दिया, ये कर दिया, ये नहीं चलेगा। ये फेल हो चुका है आपका फार्मूला। आपके कहने से इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब है, ये बार बार कहने से भी कुछ नहीं होगा। जनता साफ देख रही है। निमिषा गौर जी रुके ना मैम। अरुण शर्मा जी, फिर भी आंकड़े तो गलत नहीं कहते, एनसीआरबी के आंकड़े भी गलत नहीं कहते। ये सच है ना सर कि जितने तरीके के अपराध होते हैं लगभग सब में हम टॉप 5 टॉप 10 में बैठे हुए हैं? ये सच है सर, इसको आप झुटलाएंगे कैसे? नहीं, मैं नहीं झुटला रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में। कौन कह रहे हैं हम फर्स्ट 7 में हैं? मैंने अभी आपको कहा हमारी कन्विक्शन रेट, सर कन्विक्शन तो घटना के बाद की होती है, मैं तो अपराध की बात कर रहा हूं। तमिलनाडु टॉप पे है सर अपराध। योगेंद्र जोशी जी, सर फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्या वाकई में कोई ऐसा मैकेनिज्म सच में बनाया जा रहा है कि जिसके जरिए अपराध को कंट्रोल किया जाए, या फिर पूरे तरीके से गो विद फ्लो, घटनाएं घट जाएंगी, उसके बाद देखेंगे, अनुसंधान करेंगे, पकड़ लेंगे, उसके बाद बता देंगे कि हमने इतने दिन के अंदर इसमें सलाखें करा दिए, जेल करा दिए? सर होना तो यह चाहिए कि अपराधी अपराध या तो कर ही ना पाए, और करे तो
अपराध करने के दौरान ही उसको पकड़ लिया जाए। विजेंद्र जी, स्टेट टाइम से ही ये सब कानून और नियम बने हुए हैं, तरीके बने हुए हैं हर थाने के अंदर। आज आपने एक अखबार में पढ़ा होगा कि कॉम्बिनेशन ही नहीं है थानों के बीच में। एक अपराधी एक जगह अपराध करता है, दूसरी जगह उसका रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है। मैं ये कह रहा हूं पूरे इंडिया में अपराधियों का ब्यौरा रिकॉर्ड संधारित करने की संस्था बनी हुई है, लेकिन इन काम नहीं करने वाले लोगों ने उस पर ध्यान कभी दिया ही नहीं है। आप देखिए, अगर राजस्थान में जो अपराध करेगा उसका अलग डाटा रखा जाएगा, जो बाहर का अपराधी राजस्थान में करेगा उसका अलग रखा जाएगा, जो राजस्थान के अपराधी बाहर करते हैं जाकर के उनका रखा जाता है। हर निवासी का मूल निवास स्थान जहां पर है वहां उस रिकॉर्ड का ब्यूरो रिकॉर्ड को संधारित किया जाता है जी। अगर ये करने लग जाएं तो ये अपराधी कहीं भी बच नहीं सकते। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अरुण शर्मा जी, निमिषा गौड़ जी और रवि, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि जिस तरीके से अपराधी घटनाएं घट रही हैं उनको रोकना जरूरी है। अपराधी के अंदर डर होना चाहिए और आम जन में विश्वास होना चाहिए, लेकिन विश्वास डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान फर्स्ट हैंड ये भी पूरे तरीके से स्पष्ट करता है कि हम पूरे पुलिसिंग सिस्टम पर सवाल नहीं उठा रहे, क्योंकि हमारी वो पुलिस भी है जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करती है और जिनको हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन अपराधियों में डर होना चाहिए और वो सिर्फ पुलिस पैदा कर सकती है।